206 एम्बुलेंस एक वर्ष से अधिक समय तक आरसीएच नामकों में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रही। हे जनाब बाबूलाल जी की खोज के बताइए, एक हफ्ता के अंदर 200 एम्बुलेंस दिखाना होगा। आरोप आप लगाइए, लेकिन आपको प्रमाण देना होगा। उसका उपयोग नहीं होता है, उसका यूं ही पड़े पड़े गाड़ी सड़ रहा है। 2 कॉल सेंटर हम लाने जा रहे हैं, एक दुमका में होगा, एक रांची में होगा। फोन कीजिए, 15 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस पहुंचेगा। बॉडी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड अनिवार्य 20 करोड़ वार्षिक टर्नओवर की शर्त पूरी नहीं करता। आपकी तो सोच में, आपको तो पता भी नहीं होता क्या होगा एआई टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी। जैसे पूर्व में 2026 में 237 नई कस्टमाइज्ड एम्बुलेंस की खरीद हेतु 80 करोड़ की नई निविदा जारी की। ऑडिट में पाया गया कि जून 2022 में खरीदी गई 206 एम्बुलेंस जिनकी लागत 55.58 करोड़ की का कोई उपयोगिता यानी यूटिलाइजेशन ऑडिट नहीं किया गया। उक्त यानी 206 एम्बुलेंस एक वर्ष से अधिक समय तक आरसीएच नामकों में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रही। अब मन में सोच सकते हो भाई, आप जिस पर्पस के लिए अब जनता के पैसे को आप लगा रहे हो, खरीद रहे हो, उसका तो उपयोग होना चाहिए ना। उसका उपयोग नहीं होता है, उसका यूं ही पड़े पड़े गाड़ी सड़ रहा है, इसकी कोई ऑडिट नहीं होता है, और उसके बाद फिर से आप खरीदने के लिए आप आगे बढ़ते हो। यानी किस प्रकार से लूट जिसको कह सकते हैं झारखंड में मचा हुआ है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को नियम कानून पर ताक में रख करके ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति ही नहीं की जाती है, बल्कि सेवा विस्तार लगातार उनको दिया जाता है ताकि वो गड़बड़ करे, लूट करे, कमावे और फिर दे। कई एक नियमों में हेरफेर हुआ कि वो सारी चीजें आई है। L1 जो बोलती दाता यानी टेंडर में आप सब लोग जानते होंगे, मिसेस सनातन बस बॉडी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड अनिवार्य 20 करोड़ वार्षिक टर्नओवर की शर्त पूरी नहीं करता, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है, जब वही सारे पदाधिकारी पदस्थापित रहेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर करप्शन कैसे समाप्त होगा, सरकार से कैसे होंगे। आज आप सब लोगों के बीच में हेल्थ विभाग का जो भ्रष्टाचार है उसको आपके सामने थोड़ी सी प्रकाश में लाना चाहता हूं। आप सबको ध्यान में होगा कि इस समय ऑडिट भी चल रहा है स्पेशल, और उसमें भी जो जानकारी मिली है, जो नामकुम वाले किसी सड़क पर वहां पुलिस छावनी बना दिया गया ताकि कोई वहां प्रेस व्रेस भी नहीं पहुंचे, ताकि लोगों को ये पता ना चल सक जाए क्या कुछ हो रहा है। यानी क्यों सरकार इतनी भयभीत है, क्यों डरी हुई है, क्यों सहमी हुई है? भाई सरकार को तो खुल के बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए कि भाई गड़बड़ी है, जिन लोगों ने गड़बड़ी किया तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बेवजह सरकार की छवि बाबूलाल जी खराब नहीं करे। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं वो सीनियर है हमसे, लेकिन जब विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर रहा हूं, तो बेवजह आरोप लगा देते हैं। आरोप आप लगाइए, लेकिन आपको प्रमाण देना होगा। अब बिना सबूत के आप आरोप लगाइएगा तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा, मैं कह देना चाहता हूँ। अब मैं सीधा थाना जाऊंगा, थाना में फायर करूंगा। कैसे नहीं चलेगा, आप एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। आज देखिए, स्वास्थ्य इतना गंभीर विषय है कि गर्मी हमारा इतना गंभीर विभाग है, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। आज रिम्स 2 हम बनाने जा रहे हैं, 8 मेडिकल कॉलेज आपको हमने दिया है, क्या अपने लिए मैं दे रहा हूँ क्या? 100 सीट से आप लोग 200 सीट नहीं बढ़ा पाए आजकल, मैं 200 सीट बढ़ा दिया हूँ, पीजी सीट में बढ़ा दिया 200। तो दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये गंदे आरोप लगा देते हैं। कैग को मैंने अभी सीएजी को मैं लिखा हूँ, चिट्ठी लिखा हूँ मैं, और मैं मांगा हूँ उनसे कि आप जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं, तो रिपोर्ट में क्या फैक्ट बताइए। और विभाग को भी मैंने निर्देश दिया हूँ कि आप लोग बढ़िया से हैंडल कीजिए। कुछ लोग पदाधिकारी में भी कुछ दुश्मनी होता है, और ये लोग क्या है, कुछ आरोप लगा कर
मीडिया में दे देते हैं या नेताओं को दे देते हैं, नेताओं को लगता है नहीं यही फैक्ट है। ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोलना चाहता हूं, ये लोग लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन महागठबंधन की सरकार है। दिसम गुरु जी का जो सपना है कि स्वास्थ्य विभाग को ठीक करो, इरफान साहिब ठीक कर रहा है उसको। हम गांव तक जा रहे हैं, गांव एक एक पंचायत तक जा रहे हैं, हम व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। 108 व्यवस्था जो है, आए दिन आपको लगता है एम्बुलेंस खराब है, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। 2 कॉल सेंटर हम लाने जा रहे हैं, एक दुमका में होगा, एक रांची में होगा। फोन कीजिए, 15 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस पहुंचेगा। तो इस पर हम होमवर्क कर रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी हम लाने की बात हम कर रहे हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो हम दूसरे राज्यों में हम करते थे, वो हम लाने की बात कर रहे हैं। कहाँ है बाबूलाल जी, बताइए। आपकी तो सोच में, आपको तो पता भी नहीं होता क्या होगा AI टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी।